गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम संजीव कुमार गुप्ता। प्रीवियस क्लास में वो डिस्कस किए थे कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है, जबकि डिस्टेंस जो होता है वो जीरो हो सकता है, जीरो और नेगेटिव जो है नहीं हो सकता है। जब होगा तब सिर्फ पॉजिटिव ही होगा। आइए इसी पर अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट बताएं इससे पहले आइए एक साइन कन्वेंशन के बारे में जानते हैं। जब भी कोई लेंथ जो है हम लोग मान लीजिए अगर इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं, ईस्ट डायरेक्शन में, तो यदि इसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं तो ठीक इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो लेंथ हम लोग मेजर करेंगे वो हम लोग निगेटिव मेजर करते हैं। उसी तरह यदि मान लीजिए नॉर्थ में हम लोग पॉजिटिव मेजर करते हैं तो इसको फिर साउथ डायरेक्शन में यदि हम जाएंगे तो फिर इसको निगेटिव मेजर करेंगे। तो आइए जैसे मान लीजिए कि हम अपने मकान पे हैं, हमको यहाँ से अपने एक फ्रेंड के यहाँ, राम के यहाँ जाना है, जो मेरे मकान से 500 मीटर पे के डिस्टेंस पर उसका मकान है। तो यहाँ से हम लोग 500 डिस्टेंस ट्रैवल करके हम लोग राम के मकान में गए। तो यहाँ अगर हम लोग डिस्टेंस की चर्चा करते हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 500 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की अगर चर्चा करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो है होता है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिफरेंस। तो फाइनल पोजीशन हमारा 500 मीटर है और यहाँ ओरिजिन है जो 0 मीटर है, तो इसका डिफरेंस जो है कितना हुआ, 500 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट हमारा 500 मीटर हुआ। या फिर सीधे ऐसे सोचें कि जो इनिशियल पोजीशन और जो फाइनल पोजीशन है उसके बीच के ही डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो बीच का जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर है, इसलिए यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही 500 मीटर होगा। अब ऐसा सोचिए कि जैसे हम अपने मकान से राम के यहाँ गए 500 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके, और वहाँ से फिर रिटर्न जो है श्याम के मकान पर आए, जो राम के मकान से 200 मीटर के डिस्टेंस पर है श्याम का मकान। तो फिर मान लीजिए हम यहाँ से अपने घर से राम के यहाँ गए, राम से फिर रिटर्न जो है श्याम के यहाँ आए, तब हमारा डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो टोटल डिस्टेंस की अगर बात करें तो एक्चुअल पाथ को हम टोटल डिस्टेंस कहते हैं। तो एक्चुअल पाथ कितना है, तो 500 मीटर ये और 200 मीटर ये, यानी 500 और 200, तो 700 मीटर जो है हमारा जो है क्या हुआ, वो डिस्टेंस हुआ। और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो ये हमारा इनिशियल पोजीशन है और ये हमारा फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच के डिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये कितना है, तो ये पूरा है 500 और ये है 200, तो ये कितना हो गया, तो 500 माइनस 200 यानी 300 मीटर जो है ये जो डिस्टेंस हुआ ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ रिटर्न आए तो हमारा डिस्टेंस जो है वो 700 मीटर है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है 300 मीटर है। अब यदि यहाँ डिस्प्लेसमेंट यहाँ अगर चर्चा करें कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, अगर इसकी चर्चा करते हैं तो मान लीजिए यहाँ से हम किस डायरेक्शन में मूव करना शुरू किए थे, तो इस डायरेक्शन में। अभी डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, यानी यहाँ जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम डायरेक्शन में है, जो इनिशियल हमारा डायरेक्शन था वही डायरेक्शन है, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा यहाँ 300 मीटर हो जाएगा। अब जैसे एक और एग्जांपल पर यहाँ आते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ हैं और यहाँ से राम का जो मकान है वो 500 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो यहाँ से हम राम के यहाँ जाते हैं और मान लीजिए वहाँ से रिटर्न फिर हमको मोहन के यहाँ आना है, राम के यहाँ से रिटर्न मोहन के यहाँ आना है, और मोहन का जो मकान है वो राम के मकान से 700 मीटर डिस्टेंस पर है, ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ यानी कहने का मतलब यहाँ से गए यहाँ और यहाँ से फिर यहाँ आए, तो हमारा डिस्टेंस क्या हुआ और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इसकी अगर अब चर्चा करनी है तो मान लीजिए यहाँ से गए 500 फिर यहाँ से आए 700, यानी कहने का मतलब 500 प्लस 700 1200 मीटर हमारा एक्चुअल डिस्टेंस हुआ, एक्चुअल पाथ का लेंथ हुआ। तो इसीलिए हमारा जो डिस्टेंस होगा वो 500 प्लस 700 यानी 1200 मीटर
हमारा टोटल डिस्टेंस हुआ। अब आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करने। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो इनिशियल पोजीशन ये है और हमारा फाइनल पोजीशन ये है, तो इसके जो बीच का जो लेंथ होगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये कितना होगा, तो ये पूरा है 700 और ये है 500। तो 700 में से 500 को आप माइनस कर दीजिए तो ये हो गया 200, यानी हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ 200 हुआ। अब सवाल है ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है कि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। तो हम मूव करना शुरू किए थे इस डायरेक्शन में ना, लेकिन ठीक इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा फाइनल पोजीशन है, यानी यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो निगेटिव होगा। चूँकि इनिशियल जो हमारा डायरेक्शन था उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हम हैं, यानी यहाँ डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया, तो 200 मीटर निगेटिव हुआ, यानी निगेटिव 200 मीटर हुआ। यहाँ निगेटिव जो साइन है वो बता रहा है कि जो हमारा डायरेक्शन है वो इनिशियल जो हमारा डायरेक्शन था उसके ऑपोजिट है। मैग्नीट्यूड की अगर बात कहेंगे तो यहाँ मैग्नीट्यूड 200 मीटर ही है, सिर्फ माइनस साइन ये हमारा बताएगा कि डायरेक्शन इनिशियल डायरेक्शन से ऑपोजिट है। अब जैसे इस फिगर पर हम लोग आते हैं, चर्चा करते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ हम हैं और यहाँ से मूव करते हुए इस पाथ के अलोंग जो है हम बी पर आ गए, तो हमारा डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्टेंस जो है हाफ सर्कम्फ्रेंस के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि ये सर्कम्फ्रेंस है तो ये हाफ सर्कम्फ्रेंस का लेंथ यानी पाई आर जो होता है, पाई आर हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट की यदि हम चर्चा करें तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो ये दोनों के बीच का लेंथ यानी डायमीटर जो होगा, डायमीटर का लेंथ यानी 2r जो होगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से मूव करके हम घूमते हुए पूरा यहाँ तक आ जाते हैं, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों हमारा सेम है, सेम पॉइंट है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। जबकि डिस्टेंस की बात करें तो पूरा इस सर्कम्फ्रेंस का जो लेंथ होगा वो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, यानी 2πr का जो वैल्यू होगा वो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा और यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो है 0 हो जाएगा। इस तरह हम समझे कि कब डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है और कब 0 होता है।